टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर क्षेत्र में वर्षों से लंबित मोटर मार्गों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इस दौरान नौड़ा, चौनी, धौलियाना से तेगड़, छाम से खल्याणी और धौड़गी से धबधार मोटर मार्ग की स्वीकृति न मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रताप भंडारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकालते हुए सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क सुविधा न होने के कारण उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिससे खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तालाबंदी करके हम आ रहे हैं लोक निर्माण विभाग पे। हमने पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था, हमने उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से 9 तारीख को ये कहा था कि भाई हम जो है हर हाल में तालाबंदी करेंगे, और आज हमने उस तालाबंदी को सफल बनाया है। और आप सब जानते हैं कि क्षेत्रीय जनता यहाँ पर आ रखी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2000 से जब से हमारा ये पृथक उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है, तब से ये मांग रही है कि भाई ये नौड़ा, चोनी, धौलियाना से तेगड़ मोटर मार्ग जो है, अपना छाम से खल्याणी मोटर मार्ग है, अपना धौड़ंगी से हमारा जो है धबधार मोटर मार्ग है, ये तीनों जो हैं बहुत ज्वलंत मुद्दे हमारे लोस्तु बड़ियारगढ़ क्षेत्र के हैं। इसमें और भी हैं, जैसे हमारा सिरवाड़ी गांव तक को जो सड़क का मसला है, उस पर भी बात चल रही है। और भी हमारे पूरे देवप्रयाग विधानसभा में बहुत सी सड़कें लंबित हैं। लेकिन आज हम जो हैं यहाँ पर अपनी जो है तीनों सड़कें जो है नौड़ा, चोनी, धौलियाना से तेगड़ मोटर मार्ग, और ये हमारी जो धौड़ंगी से छाम वाली और धौड़ंगी से हमारी धबधार मोटर मार्ग जो है, इनको लेकर आए हैं। और हमने अपने उप जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन दिया था। तो आज हम इन सड़कों को लेकर आए हैं, और जल्दी से जल्दी अगर ये सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है, तो आने वाले समय में जो है हम भूख हड़ताल भी करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये है कि भाई सबको अपनी बात कहने का एक अधिकार है और अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया गया है, कार्यालय में तालाबंदी कर दी गई है, तो ये एक अच्छी परिपाटी नहीं है। और आने वाले समय में इसके भाई कई दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। ठीक है, सड़क नहीं बनी, उसका भी अपना एक तकनीकी कारण है। उसमें किसी का कोई ऐसा भाई विभाग का उसमें ऐसा अपना कोई विभाग ने अपना कार्य किया है, और समय समय पर हर जो भी उसमें अपनी विभाग के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, वो पूरी तत्परता से किया गया है। वन भूमि का इशू है, तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। क्षेत्रफल कम हो गया, वृक्षों की संख्या कम हो गई है, तो इस बार इसमें हमें भारत सरकार से इसमें अनुमति मिल जाएगी। बातचीत के अनुसार इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन कार्यालय में तालाबंदी करना, मुझे तो ये एक प्रकार से ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत अच्छा नहीं लग रहा है ना। तमाम सभी आज हम अपने बड़ियारगढ़ क्षेत्र की सभी सड़कों के विषय में यहाँ पे हम एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले तो लोक निर्माण विभाग पे हमने तालाबंदी की, और उसके बाद हमने एसडीएम के यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का हमारा आज का जो उद्देश्य था। और यहाँ पर भारी संख्या में माताएं और बहनें आई हैं, और ये अपनी क्षेत्र की सड़कों से को लेकर यहाँ पे अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं। ये लोग बहुत परेशान हैं। और 2014 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बड़ियारगढ़ क्षेत्र में रही हूँ, और तब हमने अपने प्रस्ताव यहाँ पे रोड के विषय में दिए थे, जिन पे आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विधायक जी ने भी कई बार वहाँ पे अपनी घोषणाएं की हैं, और मुख्यमंत्री जी द्वारा भी घोषणा हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी रोड अभी तक वहाँ पे गई नहीं है। तो आज का हमारी इन्हीं मांगों को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा गया है। 100% जायज़ है, ठीक है। और जनता की मांग को जो है बहुत प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि जनता ही मालिक है यहाँ, ठीक है। और ये जो भी सरकारें बनी हैं, ये लोकतंत्र का जो भी ढांचा बना है, ये जनता को मद्देनजर रखते हुए बना है। पहले जो भी योजनाएं जाती थी, डिपार्टमेंट का कोई भी मुखिया होता था, जैसे पीडब्ल्यूडी का कौन था, अधिशासी अभियंता, ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, तो वो जनप्रतिनिधियों को पूछ के बीडीसी में, जिला पंचायत सदन में जो प्रस्ताव आते थे, ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव आते थे, उनको वरीयता क्रम में उनको जो है उनका समाधान किया जाता था। लेकिन ये पहली बार है कि उल्टा हो रहा है, ऊपर से दे रहे हो।
विधायक जिसको बोल रहे हैं हाँ भाई इस गांव से मुझे ठीक वोट पड़ी, उस गांव के लिए रोड बनाता हूँ। जिस गांव को देखना यहाँ से मेरे को वोट नहीं पड़ी या मेरे कार्यकर्ता नहीं है, वहाँ देखना ही नहीं है, तो ये गलत है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है ये। हमें विगत कई वर्षों से रोड के लिए आश्वासन दिया जा रहा है कि हमारे टेंडर पड़ने वाले हैं, सर्वे पे सर्वे हो चुकी है, कई आश्वासन दिए जा रहे थे। तो उस पे जब कई साल दर साल मतलब हमारी सुनवाई को, हमारी समस्या को अमल में नहीं लाया जा रहा है, तो इसलिए हमने अभी 9 तारीख पे वो ज्ञापन दिया था एसडीएम मैडम को कि हम 17 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे रोड के संबंध में अपनी समस्याओं को लेके। तो आज हमें जो भी मिला सकारात्मक जवाब मिला है कि हमारे 3 महीने के अंदर अंदर जो रोड की जो भी समस्या है उस पर हमें सकारात्मक जवाब मिल जाएगा। कहते हम पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है कि हमें वहाँ पे कोई बीमार पड़ता है तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने में बहुत ही समस्याएं आती हैं। प्लस उसमें जो हमारी गर्भवती स्त्रियाँ हैं वो समय पर प्रसव के लिए अस्पताल नहीं जा पाती हैं, रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। तो हमें बहुत सी ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और बूढ़े लोगों को समय पे उपचार नहीं मिल पा रहे, नहीं चल पाए। हमें डंडियों के सहारे पे रोड तक 3 किलोमीटर पैदल चल के जंगल का रास्ता तय करना पड़ता है। आज यहाँ पे जो हमारा ये कार्यक्रम है पूरे बडियारगढ़ की जो सड़कों के संबंध में, पेयजल के संबंध में पहले ही एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे रखा था। उसके बाद भी जब जुलूस आगे गेट पे आया तो यहाँ पे कर्मचारी कौन थे क्या थे, पर जितने भी कर्मचारी यहाँ पे थे पूरा सबका ताला लगा था। उनका सीधा सीधा कहना था कि हम जनता के लिए नहीं है, हम सरकार के लिए हैं। मैंने खासकर उनसे वार्ता की है, मैंने कहा आप ये सवाल फिर से दोहराइए। मैंने मीडिया को भी बोला कि आप इस सवाल को कवर करिए। फिर जो है कर्मचारी कहीं ना कहीं घबरा गया, पर यही ऊपर से ये इनको सीधा सीधा संकेत होता है कि जनता अगर आती है तो उसको सीधा ऐसा बोला करो। सबसे पहले ये क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, नौड़ा धौलाना वाले जो रोड है, ये लगातार इस रोड पर सर्वे ही हो रही है और देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी जी ने क्षेत्र में लगातार घोषणाएं कर रही हैं सड़क मुद्दों की, लेकिन ये सड़क मुद्दों पर लगातार सर्वे ही हो रही है। और जब ये सर्वे हो रही है, जनता भी बहुत दुखद पीड़ा है, इसकी क्षेत्र की पीड़ा है। आप देखो वहाँ उस गांव में नौड़ा धौलाना की ऐसी समस्या है, जब कोई वृद्ध आदमी बीमार होते हैं तो लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल डंडी कंडियों पर बोक के ले जाना पड़ता है। और दूसरी समस्या ये है कि उस क्षेत्र में, नौड़ा धौलाना क्षेत्र में, ये वर्षों पुरानी सड़क मांग जो थी तो वो आज तक नहीं हो पा रही है। और प्रसव पीड़ा से जूझती हुई कोई महिला होती है, उनको भी आज भी डंडी कंडियों के सारे रोड तक ले जाना पड़ता है। और जब तक रोड में ले जाते हैं बहुत दुखद घटनाएं हो जाती हैं। और लगातार इस क्षेत्र में सभी जगह, ये विधानसभा के सभी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है कि ये बहुत दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड राज्य का कि इस क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की नज़र आज तक इन क्षेत्रों में नहीं पड़ी है। ऊपर चुन्नी धोरंगा जो एक रोड है वो कई सालों से लंबित पड़ी हुई है और कई बार वहाँ पे विधायक ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि हम इस रोड को बना देंगे। लेकिन अब जब विभाग का कहना है कि वहाँ पे कुछ पेड़ आ रहे हैं, पेड़ काटने की वजह से जो है हम रोड को नहीं बना पा रहे हैं, पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिल रही है। तो इसी कीर्तिनगर प्रशासन की अगर आप मैं बात करूँ, पीडब्ल्यूडी विभाग की, तो मेरी ग्राम सभा मंगसू में पूरा पहाड़ काट दिया है, हजारों पेड़ उसमें काट दिए हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ 15 किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर की सड़क में 15 करोड़ में फूंक दिए हैं। और यही कीर्तिनगर प्रशासन कह रहा है कि वहाँ पे कुछ पेड़ आ रहे हैं जिसकी वजह से हम रोड नहीं ले जा पा रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। अभी देखा होगा आपने, काफी ग्रामीण जो है जैसे चुन्नीखाल, तेगड़, नोला, धोरियाना, इन गांवों से लोग आए हैं और इनकी जो मोटर मार्गों को लेके एक डिमांड है, उसमें संबंधित विभाग को यानी कि पीडब्ल्यूडी को भी मौके पे बुलाया गया है और इनकी बात का सॉल्यूशन निकाला गया है। और इसमें 3 माह का टाइम जो है विभाग के द्वारा दिया गया है। 3 माह में इनकी 3 माह के अंदर जो है सैद्धांतिक स्वीकृति अगर इनको मिल जाती है तो इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। इससे जो है कि ग्रामीण संतुष्ट हैं। हाँ, देखिए जन आक्रोश था, लेकिन अभी विभाग से जब उनसे वार्ता करा दी गई है तो उनके सॉल्यूशन में जो उनका सॉल्यूशन निकला है, काफ़ी रोडों को लेके भी हमने जो है कि सकारात्मक हल उनका निकलने के चांसेस हैं। तो आमने-सामने पे विभागों से बात भी करा दी गई है, चाहे पीएमजीएसवाई की रोड हो, पीडब्ल्यूडी की रोड हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो। तो सामने-सामने पे बात करा दी गई और अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो है कि शांतिपूर्वक वार्ता करके गए हैं और अभी इनकी बातों से सभी संतुष्ट हैं और इसको मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। जो विभाग कह रहे हैं, इनके हमारे द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाएगी इसमें कि इनके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा इस पर। मधुसुर आएगा
ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाएं आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।